Hello students, today we will start Mathematics Olympiad Prep Guide for class 4. So today we will discuss chapter 2, that is computation operation. So let's start from question number 16 up to question number 15 we have already discussed in my last video. So in question number 16, Amit sold 424 cookies in last month. He sold 4 times as many cookies this month than the last month. How many cookies did he sell this month? Okay, so in this question क्या है कि अमित ने सोल्ड किया 424 कुकीज़ लास्ट मंथ में. ओके, एंड दिस मंथ में उसने कितने कुकीज़ सोल्ड किए? 4 टाइम्स एज मेनी कुकीज़ दिस मंथ दैन द लास्ट मंथ. ओके, लास्ट मंथ में उसने 424 कुकीज़ सोल्ड किए एंड दिस मंथ में 4 टाइम्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड इन लास्ट मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 424. देखो, नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड इन लास्ट मंथ 424 एंड नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड इन दिस मंथ क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स गिवन है ना, 4 टाइम्स एज मेनी कुकीज दिस मंथ. ओके, तो हो जाएगा 424 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 1696. Okay, so number of cookies sold in this month is equal to 1696. So 1696 is in option A. So option A is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. Rishabh deposited rupees 6,15,456 in first month. Next month he deposited rupees 52,640 more in his account. What is the total amount deposited by him in his bank account in both month? ओके, सो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है. देखो, फर्स्ट मंथ में उसने कितना डिपॉजिट किया? 6,15,456 एंड नेक्स्ट मंथ में कितना उसने डिपॉजिट कर दिया? 52,640. ओके, इतने रुपीज़ मोर उसने अकाउंट में किया, मोर इन हिज अकाउंट. व्हाट इज़ द टोटल? इन दोनों का हम एडिशन कर लेंगे. क्लियर है? देखो, मनी डिपॉजिटेड बाय सब इन फर्स्ट मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6,15,456. ओके, एंड मनी डिपॉजिटेड बाय सब इन सेकेंड मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 52,640. ठीक है, 52,640. सो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन 2 मंथ्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रुपीज़ 615,456 प्लस रुपीज़ 52,640. आपको एडिशन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर करना है. 668096 इज आवर राइट आंसर. ओके, रुपीज़ 6,68,096. Okay, so this is in option B. So option B is the right option for question number 17. Now our next question is question number 18. 25,070 hundreds 85 tens minus 12,3854 tens 21 ones. Okay, so इसमें क्या गिवन है? 20. इनका हमें सब्ट्रैक्शंस करना है. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 18? 25,000, तो 25,000 को ऐसे लिख लो. 70 हंड्रेड्स मीन्स 70 हंड्रेड्स. क्लियर है? देन क्या? 85 टेंस. ओके, 85 टेंस मीन्स 850. अब इनका हमें एडिशन करना है. क्या आ जाएगा हमारा? 32,850. क्लियर है? 32,850. एंड नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है? 12,000 38 हंड्रेड्स 54 टेंस मीन्स 540. क्लियर है ना? एंड 21 वंस. तो अब हमें इसका एडिशन करना है. 1 6 13 6 1 16361. अब हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है. यही है ना? देखो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस है. तो 32850 माइनस 16361 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 16489. 16,489 is our right answer. So 16,489 is in option C. So option C is the right option for question number 18. Now our next question is question number 19. A number that is less than 100 is a common multiple of 6 and 8. The sum of its digit is 9 but the difference between them is 5. What is the number? Okay, so in this question first of all we will find multiple of 6 less than 100 and multiple of 8 that is less than 100. Okay,
then we will find multiple of common multiple of 6 and 8. Okay, then we will find the number one by one. So multiple of 6 less than 100 is equal to क्या हो जाएगा, 6 less than 100 हमें फाइंड आउट करना है ना, तो 18, 24, 30, 36 is equal to 16, 36, 42, 48, 54, जस्ट टेबल लिखना है आपको 66 का. ओके, 60, देन 66, क्लियर है ना, 66, 72, 78, 84, 90 एंड देन 96. क्लियर है. मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, एंड मल्टीपल ऑफ 8 लेस देन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको टेबल लिखना है 8 का, बट लेस देन 100. ओके, 24, 32, 40, 48, ओके, 48, देन 56, देन 64, 72, 80, 88 एंड देन 96. क्लियर है. ये हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 6 दैट इज लेस देन 100, ये हो गया, एंड मल्टीपल ऑफ 8 लेस देन 100, ये हो गया. ओके, सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 क्या हो जाएगा, अब हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है. देखो 6, 12, 18 तो नहीं है, यहाँ पर 24 है, 24 एंड 24. सो कॉमन मल्टीपल फर्स्ट क्या आ गया, 24, देन देखो ये नहीं है, 48 एंड 48. ओके, सेकेंड आ गया हमारा 48, देन ये नहीं है, 72, देखो 72, क्लियर है ना, 72, देन क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, ये नहीं है, 96, देखो 96, क्लियर है, 96, 96. तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 दैट इज लेस देन 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24, 48, 72, 96. ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ इस डिजिट इज 9 बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 5. सम ऑफ इस डिजिट, तो वन बाय वन हम चेक करते हैं, इज 9 होना चाहिए. तो 24 का सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6, तो ये नहीं होगा. 48 का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 8 दैट इज 12, तो ये भी नहीं होगा. 72 का हम सम करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 7 + 2 इज इक्वल टू 9, तो ये तो हमारा सेकेंड कंडीशन वैलिड हो गया 72 के लिए. सम ऑफ इस डिजिट इज 9 गिवन है ना, बट द डिफरेंस बिटवीन देम इज 5, एंड इसका डिफरेंस 5 होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, 7 - 2 करेंगे, 72 का सम आ गया 9 एंड इसका डिफरेंस आ गया 5, तो ये फोर्थ कंडीशन भी वैलिड है. क्लियर है ना, क्या सम ऑफ इज डिजिट 9 72 के लिए वैलिड है एंड इट्स डिफरेंस इज 5, तो ये भी हमारा वैलिड है. सो व्हाट इज द नंबर इज 72. क्लियर है, 72 इज आवर राइट आंसर. सो 72 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. If triangles plus star plus star plus star plus star is equal to 120 and star plus star minus triangle is equal to 55, then star is equal to. ओके, तो फर्स्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, ये इज इक्वल टू 120, इसको हम 1 लेट कर लेते हैं, इसको हम 2 लेट कर लेते हैं. ओके, तो हम 1 + 2 करते हैं. ओके, 1 + 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो ट्राइंगल है, फर्स्ट में प्लस कितने स्टार्स है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, 4 स्टार. ओके, प्लस इस ये 1 + 2 कर रहे हैं ना, तो क्या होगा, यहाँ पर कितने स्टार्स है, 3 स्टार. 3 स्टार माइनस ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ पर, माइनस ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120. क्लियर है ना, देखो ट्राइंगल प्लस 4 स्टार एंड 3 स्टार माइनस ट्राइंगल, इन दोनों को हम ऐड किए हैं. ओके, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा, 120 + 55. ओके, तो अब हमारा क्या आ गया, देखो ट्राइंगल माइनस ट्राइंगल, तो ये दोनों तो कट हो जाएगा. क्लियर है, एंड 4 स्टार + 3 स्टार, तो 7 स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 175. क्लियर है, देन स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 175 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 25. ओके, दैट इज इक्वल टू 25. सो वैल्यू ऑफ स्टार इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 25. सो 25 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20.
Now our next question is question number 21. The common factors of 30 and 45 which are also multiples of 5 are. Okay, so in this question first of all we will find factors of 30, then factors of 45, then we will find common factors of 30 and 45, and then we will get multiple of 5 are. Okay, so factors of 30 is equal to क्या हो जाएगा 1 multiply 30, 2 multiply 15, okay, 3 multiply 10, 5 multiply 6. okay, तो फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. इज इट क्लियर? फैक्टर्स ऑफ 30 हमारा आ गया. ओके, एंड फैक्टर्स ऑफ 45 1 multiply 45, 3 multiply 15 and 5 multiply 9. So factors of 45 is equal to 1 3 5 9 15 and 45. okay, so common factors of 30 and 45 is equal to क्या होगा फैक्टर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया दिस एंड दिस, एंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर देखो 1 first of all, then 3, okay, then 5, 1 3 5 and then 15. देखो 15 भी है ना, एंड यहाँ भी 15 अवेलेबल है. 1 3 5 15 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45 इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 15. ओके, सो मल्टीपल ऑफ 5, इसमें से अब हमें कंडीशंस क्या है मल्टीपल्स ऑफ 5 आर. इसमें हमारा मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा है, तो मल्टीपल ऑफ 5 आर क्या हो जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 एंड 15. ओके, क्लियर है? 1 एंड 3 तो नहीं होगा ना, तो क्या हो जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 एंड 15. Okay, so our right answer is 5 and 15. So 5 and 15 is available in option B. So option B is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. Find the LCF of 15 and 25. Okay, so in this question first of all we will find factors of 15, then factors of 25, then common factors of 15 and 25, then we'll find HCF of 15 and 25. okay, so factors of 15 is equal to क्या हो जाएगा 1 multiply 15, 3 multiply 5. okay, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 3 5 and 15. क्लियर है? एंड फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू क्या होगा 1 multiply 25, 5 multiply 5. तो क्या आ जाएगा हमारा फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 1 5 एंड 25. ओके, सो कॉमन फैक्टर्स हमारा क्या आ जाएगा फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 क्या आ जाएगा. अब देखो फर्स्ट तो 1 देन 5. ओके, 1 एंड 5. क्लियर है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 इज इक्वल टू 1 5. सो HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25 क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में कंपेयर करो 5. ओके, सो 5 इज इन ऑप्शन C. So option C is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. A pen manufacturing company made 42,656 pens in the month of December. If equal number of pens were made every day, then how many pens were made in one day? ओके, देखो इन द मंथ ऑफ दिसंबर पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितने पेन मैन्युफैक्चर करती है 42,656. तो वन डे में वो कितने पेन मैन्युफैक्चर होगा, यही हमारा क्वेश्चन है. हाउ मेनी पेन्स वेयर मेड इन वन डे. सो नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ दिसंबर क्या होता है 31. ये तो क्लियर है आपका. तो 31 डेज में अगर इतने पेन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो वन डे में कितने पेन मैन्युफैक्चर होंगे, जस्ट डिवाइड 42,656 बाई 31. क्लियर है? सो नंबर ऑफ पेन्स मैन्युफैक्चर्ड इन वन डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42,656 डिवाइडेड बाई 31. ओके, तो मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ 42,656. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 31 वन टाइम्स, देन क्या हो जाएगा हमारा 1, देन 6 इज हियर. ओके, देन 3 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 3 9. ओके, एंड देन इसको सब्ट्रैक्ट हो तो हमारा क्या आ जाएगा
3 एंड 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2, देन दिस 5 इज़ देयर, ओके, देन 7 टाइम्स, तो 7 3 ज़ा 21, क्या आ जाएगा 15 7 8 एंड 2 1 1, ओके 18, एंड देन दिस 6 इज़ देयर here, ओके, देन 31 6 जा, तो क्या आ जाएगा हमारा 186, क्लियर है। तो हमारा क्या आ गया रिमाइंडर 0, क्वेश्चन क्या आया 1376, 1376 इज आवर राइट आंसर, ओके। सो 1376 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Cost price of a mobile phone is rupees 52,385 and that of another mobile phone is rupees 40,276. Estimate the difference in the cost of both the mobile phones. Okay. So first of all इस क्वेश्चन में हम ये रुपीज़ जो है 52,385 इस अमाउंट का हम एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड इस अमाउंट का भी हम एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन रिक्वायर्ड डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 52,385 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50,000, क्लियर है ना, 50,000 रुपीज़ इसका क्या आ जाएगा 50,000 बिकॉज 2,385 इज स्मॉलर देन 5,000, ओके। एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 40,276 का क्या आ जाएगा एस्टिमेटेड वैल्यू 40,000, क्लियर है, बिकॉज 276 इज स्मॉलर देन 1,000, ओके। तो अब हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड डिफरेंस यही पूछ रहा ना मैं, एस्टिमेट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ द मोबाइल फोन्स, ओके। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू रुपीज़ 50,000 माइनस 40,000, तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर रुपीज़ 10,000. सो 10,000 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. How many multiples of 20 are there between 10 and 190? Okay, so let's count. First of all हम क्या find out करते हैं multiples of 20. ओके तो मल्टीपल्स ऑफ 20 बिटवीन 10 एंड 190, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा 20, सेकेंड 40, थर्ड 60, फोर्थ 80, ओके। तो 190 के बिटवीन तक का मल्टीपल हम फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट, ओके। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड 180. आफ्टर डैट क्या होता है 200, बट 200 कैंट बी राइट बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है इन बिटवीन 10 एंड 190 के बिटवीन का मल्टीपल फाइंड आउट करना है। सो हम लोग 180 तक ही लिखेंगे। तो कितने सारे मल्टीपल्स हो गए 20 के, 10 एंड 190 के इन बिटवीन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए 9. So 9 is our right answer. So 9 is in option B. So option B is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26. If circle plus circle plus circle plus circle plus circle is equal to 125 and circle is equal to triangle plus 4, then find the value of triangle plus triangle plus circle plus circle. Okay. So first of all we will find the value of circle. It is very easy. देखो कैसे, how many circles are there 1 2 3 4 5 circles is equal to 125. 5 circles, इस सर्कल में इसलिए मैं ऐसे कर देती हूँ, ओके। 5 सर्कल इज इक्वल टू 125, देन 1 सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 5, डैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25. सर्कल की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, सर्कल इज इक्वल टू क्या आ गया 25. एंड नेक्स्ट क्या गिवन है सर्कल इज इक्वल टू ट्राइंगल प्लस 4, ओके। सर्कल इज इक्वल टू क्या गिवन है ट्राइंगल प्लस 4, तो ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर्कल माइनस 4, क्लियर है। देखो इस 4 को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, क्लियर है ना। तो ट्राइंगल इज इक्वल टू सर्कल माइनस 4, तो ट्राइंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर्कल की वैल्यू क्या आई थी हमारी 25 माइनस 4, तो ट्राइंगल इज इक्वल टू 21, ओके। एंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल प्लस सर्कल,
की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ट्राइंगल एंड सर्कल। ट्राइंगल की वैल्यू क्या आई है 21 एंड सर्कल की वैल्यू 25। तो हम पुट कर देते हैं 21 प्लस 21 प्लस 25 प्लस 25, 42 plus 50, that is equal to 92. Okay, so 92 is in option D. So option D is the right option for question number 26. Now our next question is question number 27. There are dash even factors of 40. Okay, so in this question first of all we will find factors of 40, then even factors of 40, then we'll count. Okay, so factors of 40 is equal to क्या होगा 1 multiply 40, 2 multiply 20, 4 multiply 10, 5 multiply 8. ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40. क्लियर है, क्या क्या हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. ओके, फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू, एंड इवन फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इवन फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू 2, 4, 8 लिखते चलते हैं 2, 4, 8. ओके, 10, 20, 40, 10, 20, 40. इवन फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, 4, 8, 10, 20, 40. सो हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ 40 आर 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, 6. 6 is our right answer. So 6 is in option B. So option B is the right option for question number 27. Now our next question is question number 28. A restaurant can accommodate 5,200 guests if there are 1,205 adults and 1,820 children in the restaurant. Then how many more guests can be accommodated in the restaurant? इस क्वेश्चन में देखो क्या है 5,200 गेस्ट को वो एकोमोडेट कर सकता है एंड इतना एडल्ट है इतने चिल्ड्रंस है, तो हाउ मेनी मोर गेस्ट कैन बी एकोमोडेटेड इन द रेस्टोरेंट हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो इन दोनों को ऐड करके हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर है ना. तो देखो नंबर ऑफ गेस्ट कैन अकोमोडेट इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ गेस्ट कैन अकोमोडेट इज इक्वल टू क्या गिवन है 5,200. ओके, एंड नंबर ऑफ एडल्ट्स इन होटल इज इक्वल टू क्या गिवन है 1,205 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन होटल इज इक्वल टू क्या गिवन है 1,820. ओके, क्लियर है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन होटल. सो नंबर ऑफ मोर गेस्ट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,200 माइनस 1,205 प्लस 1,820. ओके, सो 5,200 माइनस क्या होगा, आफ्टर एडिंग दिस वी विल गेट 3,025. ओके, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस वी विल गेट 2,175. सो 2,175 is our right answer. So 2,175 is in option A. So option A is the right option for question number 28. Now our next question is question number 29. Arun's saving in the year 2016 was rupees 3,05,690. Next year his savings exceeded the previous year's savings by rupees 50,000. Okay, how much total amount of money did he saved in both the years? Okay, so in this question देखो अरुण की सेविंग्स जो है 2016 में वो है 3,05,690 एंड नेक्स्ट ईयर उसकी सेविंग क्या हो जाती है एक्सीडेड द प्रीवियस ईयर सेविंग बाई रुपीज़ 50,000. ओके, मीन्स कि दिस प्लस दिस, उसकी नेक्स्ट ईयर की सेविंग क्या हो जाएगी दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, देन टोटल अमाउंट तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अरुण सेविंग इन 2016 इज इक्वल टू क्या गिवन है 3,05,690. क्लियर है. सो अरुण सेविंग इन 2016 तो क्लियर है, बट अरुण सेविंग इन 2017 क्या हो जाएगा एक्सीडेड द प्रीवियस ईयर सेविंग्स बाय रुपीज़ 50,000. तो दिस 3,05,690 प्लस रुपीज़ 50,000. ओके, सो आफ्टर एडिंग दिस वी विल गेट रुपीज़ 3,55,690. ओके, 3,55,690. ओके, 2017 में उसकी सेविंग क्या हो गई ये हो गई. सो टोटल अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड इन 2 ईयर्स क्या हो जाएगा. फर्स्ट ईयर तो क्लियर है हमारा 3,05,690, 30,5690 एंड 2017 का अभी हमने फाइंड आउट किया
355,690। क्लियर है? तो हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ₹661,380। ओके, 6,61,380 is his total saving in 2 years. Okay, so 661,380 is in option D. So option D is the right option for question number 29. Now our next question is question number 30. Which of the following is the greatest one digit number that has 3 factors? Okay, so in this question one by one हम ऑप्शन से फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4, 2 multiply 2, that is equal to 1, 2 and 4. Factors of 4 is equal to 1, 2, 4, and factors of 8 is equal to 1 multiply 8, 2 multiply 4, 1, 2, 4 and 8, and factors of 5 is equal to 1 multiply 5, 1 and 5. Okay, 1 and 5, and factors of 9 is equal to 1 multiply 9, 3 multiply 3, 1, 3, 9. ओके, फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू 1, 3, 9. बट यहाँ पर क्या गिवन है, हैज़ 3 फैक्टर्स. सो 3 फैक्टर्स होने चाहिए. तो ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा एंड ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज देयर आर 4 फैक्टर्स एंड देयर आर 2 फैक्टर्स. सो इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. यहाँ पर क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर. सो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होती है, 9. सो एंड फैक्टर्स भी यहाँ पर 3 अवेलेबल है, 1, 3, 9. सो आवर राइट आंसर इज 9. So 9 is in option D. So option D is the right option for question number 30.